नहीं, मैं एक नज्म सुनाऊंगा। लेकिन मुझे कहना ये है कि जैसे अमरजीत जी जो मुंबई के संदर्भ में जो बात कह रहे हैं वो तो आदर्श बात है, वो ठीक तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी ठीक बात को अपनी जरा वो राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो वो खुद कटघरे में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। ऐसा विभेदकारी बयान नहीं देना चाहिए किसी प्रांत को लेकर हो या कैसे भी हो। लेकिन तमाम बीजेपी के नेताओं ने जो संवैधानिक पद पर हैं उल्टे सीधे बयान भी दिए हैं, विभेदकारी बयान भी दिए हैं। तो ये बात फिर उन्हें व्यापक परिप्रेक्ष्य में अपने लोगों से भी कहनी चाहिए। मुझे ये उनसे ये उम्मीद है। मैं बता भी सकता हूं कि कौन से बयानों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वो समझ गए होंगे। तो मुझे उनकी बात मुंबई के संदर्भ में ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय संदर्भ में वो खुद इसमें सवालों के घेरे में आ जाते हैं। मुझे ये बात रेखांकित करनी थी। और मैं, अगर आप कहें तो जानिसार अख्तर साहब की एक नज्म थी जो उन्होंने ये लिखी। हिमांशु, अमरजीत जी और आनंद दुबे दोनों हाथ उठा रहे हैं। 30-30 सेकंड आप दोनों को दे सकते हो, क्योंकि वाजपेयी जी, मैं आपको बहुत आदर सम्मान के साथ ही बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई आदमी असंवैधानिक बात करता है, उसके ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति या पार्टी में ही बैठा हुआ व्यक्ति उससे अपने आप को अलग कर ले, या इस तरह की कोई बात करे जिससे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को इस बात का विश्वास हो कि ये जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं होने जा रहा। आप देखिए यहाँ बैठे हुए जो उनके सहकारी हैं, उनके साथ बैठे हुए आदमी, एक का रिफ्लेक्शन नहीं आया अभी तक। मैं आनंद दुबे के पास चलता हूँ आपके सवाल का जवाब लेने, लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगा आपसे भी कि ये जब ऐसा ही करने वाले व्यक्ति की तरक्की हो जाती है, वो स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है, तब ये सवाल कहाँ जाता है? क्योंकि ये एक और एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि विधायक थे उनको मंत्री बना दिया गया, सांसद थे उनको मंत्री बना दिया गया, मंत्री थे जूनियर मिनिस्टर थे सीनियर मिनिस्टर बना दिया गया, और एक से एक बयान आपको पब्लिक डोमेन में मिलेंगे। मुझे यहाँ लाकर आपको देश के अंतर्गत जो अंदरूनी मामले में असंवैधानिक भाषा का प्रयोग ना हो, अगर आप प्रदेश के संदर्भ में किसी के कह रहे हैं तो वो उस पर खंडन मंडन किया जा सकता है, लेकिन आप देश के प्रदेश के संदर्भ में कतई नहीं कह रहा हूं। मैं देश के संदर्भ में कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोगों के बयानों की बात कर रहा हूं। किसी और दिन मेरा ख्याल है चर्चा होगी तो उस पर मिश्रा जी कह रहे हैं कि पर प्रांतीय डरे हुए हैं। यहाँ पर सोमदत्त शर्मा जी बैठे हैं, संदीप भैया बैठे हैं, हिमांशु जी बैठे हैं, मैं खुद बैठा हूँ, कोई डरा हुआ नहीं है। मैं तो डरा हुआ हूँ, मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये आप आश्वासन मुझे दे रहे हैं, और मैं जानता हूं कि जितनी मेरी जान पहचान है, आप लोगों से फोन करूंगा, बात करूंगा, तो मेरा डर आप दूर कर देंगे। महाराष्ट्र में रह रहे लाखों लोगों को संपूर्ण महाराष्ट्र में रह रहे हर व्यक्ति को, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आदरणीय उद्धव साहब मुख्यमंत्री हैं, सब सुखी और चैन से रहेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आप अगर ये आश्वासन दे रहे हैं, और मैं उद्धव ठाकरे को जितना मैंने देखा है, मैं 1-2 बार उनसे मिला भी हूं, मैंने इंटरव्यू भी किया है, मैं उनके बारे में मानता हूं व्यक्तिगत रूप से। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ है बयान सुन के, मैं सच बात बता रहा हूँ। मुझे लगता था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना भी बदल गई है, और उद्धव ठाकरे खुद बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं, आक्रामक बातें नहीं करते हैं, सभ्य भाषा में अपनी बातें रखते हैं, और इस तरह की राजनीति शायद वो अब उसको तिलांजलि दे चुके हैं। लेकिन फिर ये बयान आया है, इससे मैं बहुत सख्ते में हूं अब। लेकिन चर्चा खत्म करने का वक्त आ रहा है, तो हम हिमांशु के पास चलेंगे। हिमांशु, जानिसार अख्तर साहब का मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं जो 1962 में जब जंग चल रही थी चीन के साथ, तब जानिसार अख्तर ने लिखी थी, और राष्ट्रीय एकता के लिए लिखी है, यही बताने के लिए कि भाई हमारा देश एक है। मैं उसको सुनाता हूं आपको। एक है अपना जहां, एक है अपना वतन, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। यह है हिमालय की जमीन, ताजो अजंता की जमीन, संगम हमारी आन है, चित्तौड़ अपनी शान है, गुलमर्ग का महका चमन, जमुना का तट, गोकुल का मन, गंगा के धारे अपने हैं, ये सब हमारे अपने हैं। कह दो कोई दुश्मन नजर उठे न भूले से इधर, कह दो कि हम बेदार हैं, कह दो कि हम तैयार हैं, आवाज दो हम एक हैं। उठो जवानाने वतन, बांधे हुए सर से कफन, उठो दक्कन की ओर से, गंगो जमन की ओर से, पंजाब के दिल से उठो, सतलज के साहिल से उठो, महाराष्ट्र की खाक से,
दिल्ली की अर्ज़े पाक से, बंगाल से, गुजरात से, कश्मीर के बागात से, नेफा से, राजस्थान से, कुल खाके हिंदुस्तान से, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई, बहुत बढ़िया। और ये लिखा तो जानिसार अख्तर ने है, लेकिन आज यहाँ आप लेके आए हैं, इसलिए मैं एक बात और कह दूं, याज्ञवल्क्य ने, चूंकि शिवसेना और बीजेपी दोनों के लोग आज शामिल हैं, और याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में बहुत बुनियादी बातों में जो बात कही, उनमें से एक बात यह है कि एक राजनेता, उसका ये कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को अभय प्रदान करे। तो नेता कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि नागरिकों में भय व्याप्त हो, उनमें डर लगे, या खुद वो राजनेता डरा हुआ हो, जिस तरह से वो बयान दे कि भाई एक प्रांत वाला ना हो और एक ऐसा ना हो। तो अभय प्रदान करना, ये याज्ञवल्क्य कह रहे हैं अपनी स्मृति में कितने साल पहले। तो इस पर ध्यान दें कि हमारा कर्तव्य है राजनेता का, वो खुद भी अभय हो और वो अपनी प्रजा को भी अभय बनाए। जी, धन्यवाद हिमांशु। और इसी के साथ बातचीत को खत्म करेंगे, लेकिन ये बात मैं कहूंगा, और ये बात मुझे लगता है बहुत जोर दे के रेखांकित करके कही जानी जरूरी है कि इस तरह के बयानों से हर एक को बचना चाहिए। उद्धव ठाकरे जैसे यहाँ आनंद दुबे जी ने हमको आश्वासन दिया कि साहब किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं उम्मीद करूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से भी इस तरह का आश्वासन आता आए कि जो मैंने कहा उसका ये अर्थ नहीं था, और हम किसी भी व्यक्ति को डराने की, उसको यहाँ से किसी तरह से एलियनेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित न रहे, ये देश के संदर्भ में भी देखी जाए कि लोग इसी देश के दूसरे हिस्से में कुछ लोगों तक करंट पहुंचाने की बातें ना करें, किसी को झटका लगाने की बात ना करें। और जिस अंदाज में पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है वो न चले, जहां हम आवाज दो हम एक हैं, इसी देश में तो लिखा गया था आवाज दो हम एक हैं, और ये आवाज दो हम एक हैं नारा सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। आज की तारीख में ये इसके नामलेवा क्यों नहीं दिख रहे हैं? इसकी जगह गोली मारो सालों को टाइप के नारे देखने को मिल रहे हैं। ये चिंता की बात है, और ये कहीं से भी आ रहे हैं, इस तरह की भावनाएं आती हैं, इस तरह की वाणी आती है। भावना न भी हो, अगर आपके शब्द ऐसे हैं तो फिर भावना दरअसल आपके मन में क्या है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, भावना सामने वाला कैसे ग्रहण करता है ये महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को ऐसे मसलों में बहुत सावधानी से, बहुत गंभीरता से काम लेना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।